आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तालिबान ने पंजशीर में फहराया अपना झंडा, पूरी तरह कब्जे का किया दावा। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्राइवेट सेक्टर में 28 दिन बाद से ही कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाने को मंजूरी। हिमाचल में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। 11 दिन में तीसरी बार 1 करोड़ पार, वैक्सीनेशन में भारत का नया रिकॉर्ड। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस भी उतारेगी उम्मीदवार। पाकिस्तान की मदद से छोटे मोटे नेता को राष्ट्रपति बनाएगा तालिबान। फिल्मी स्टाइल में जेल ब्रेक, इजराइल की जेल से सुरंग खोदकर 6 कैदी फरार। पुश्तैनी जायदाद पर सैफ का जवाब, एक्टर ने कहा पटौदी पैलेस दोबारा नहीं खरीदा, बस उसकी लीज चुकाई। दीपिका पादुकोण ने केबीसी में की रणवीर सिंह की शिकायत। और ओवल में भारत की ऐतिहासिक जीत। तालिबान ने अंतिम बचे प्रांत पंजशीर पर भी अब पूरी तरह अपनी जीत का दावा कर दिया है। उसने अपने लड़ाकों का सोमवार को झंडा फहराता हुआ एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया। हालांकि विरोधी बल नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट अभी भी कह रहा है कि वो सभी रणनीतिक जगहों पर मौजूद है और लड़ाई जारी रखे हुए है। उनके नेता ने तालिबान के खिलाफ राष्ट्रीय विद्रोह का आह्वान किया है। एनआरएफ के प्रमुख नेता अहमद मसूद ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर तालिबान को वैधता देने के साथ साथ उन्हें सैन्य और राजनीतिक समर्थन देने का दोषी ठहराया है। केरल हाई कोर्ट ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ा निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि निजी क्षेत्र में पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगाई जा सकती है, लेकिन यह समय सीमा सरकार की ओर से मुफ्त आपूर्ति किए जाने वाले टीकों पर लागू नहीं होगी। अदालत ने कहा है कि बैठकों के लिए जाने वाले अधिकारियों और विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को 2 खुराक के बीच मौजूदा 84 दिन के अंतर में छूट दी गई है। ऐसे में जब टीके पहले ही कंपनियों द्वारा खरीदे जा चुके हैं, कोविशील्ड की दूसरी डोज देने में देरी करना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 10 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 35.4, भूतर में 34.8, बिलासपुर में 33.0, कांगड़ा में 32.2, चांबा सुंदरनगर में 31.9, हिमपुर में 31.8, सोलन में 30.5, धर्मशाला में 28.8, केलोंग में 25.7, कल्पा में 25.0 रहा। भारत ने सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया। इस दिन एक बार फिर भारत में 1 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस तरह पिछले 11 दिनों के अंदर यह तीसरी बार है जब भारत में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। सोमवार को भारत में अंतिम अपडेट मिलने तक 1,05,76,296 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने अपने पहले के रुख को बदलते हुए सोमवार को घोषणा की है कि उसने 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और पार्टी के उम्मीदवार का नाम सहमति के लिए AICC को भेजा गया है। उपचुनाव लड़ने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में यह फैसला ऐसे समय में किया गया है जब पार्टी और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस जुलाई से राष्ट्रीय स्तर पर सौहार्द बनाए हुए है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमारे अधिकांश सदस्य तृणमूल के खिलाफ चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और हमने उस सीट से अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।
अफगानिस्तान पर तालिबान को कब्जा किए करीब 1 महीने का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार गठन को लेकर संगठन में खींचतान जारी है। तालिबान को उकसाने में पाकिस्तान की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है और अब खबर यह भी है कि पाकिस्तान की मदद से ही एक छोटे मोटे या यूं कह ले जिसे दुनिया नहीं जानती ऐसे तालिबानी नेता मुल्ला हसन खुद को राष्ट्रपति पद पर बैठाया जाएगा, ताकि संगठन के दोनों धड़ों में हो रही उठापटक पर विराम लगाया जा सके। इजराइल की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली गिलोबा जेल से 6 कैदी फरार हो गए हैं। घटना सोमवार सुबह सामने आई। भागने वाले सभी कैदी फिलिस्तीनी नागरिक थे और इस पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। इजराइल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट को मामले की जानकारी दे दी गई है। इसके कुछ देर बाद उन्होंने कैबिनेट में इस पर विचार किया। कुछ देर बाद मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश जारी कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी कई दिनों से भागने की योजना बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने वॉक बेसिन के नीचे से सुरंग खोदना शुरू किया। जहां से ये जगह थी उसके कुछ दूरी पर जेल की दीवार और उसके बाद एक सड़क है। सड़क पार करने के बाद खेत शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ स्थानीय किसानों के अलावा ज्यादा लोग नहीं रहते। हाल ही में सैफ अली खान ने अपने पुश्तैनी महल और खर्चों पर खुलकर बात की है। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने पटौदी पैलेस दोबारा खरीद लिया है। उन्होंने जवाब दिया कि पैलेस दोबारा नहीं खरीदा है, इसे दोबारा खरीदना नहीं कहेंगे, मैंने बस उसकी लीज चुकाई है। बता दें, हरियाणा के पटौदी में स्थित पटौदी पैलेस करीब 10 एकड़ में फैला है और इसमें 150 से ज्यादा कमरे हैं। इसे एक होटल ग्रुप को लीज पर दिया गया था, जिसने 2014 तक इसे लग्जरी प्रॉपर्टी के तौर पर ऑपरेट किया। दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन के साथ पीकू फिल्म में नजर आ चुकी है। फिल्म में वह उनके पिताजी के रोल में थे। अब अपने ऑन स्क्रीन पिता से दीपिका ने अपने पति रणवीर सिंह की शिकायत की है। रणवीर की क्लास लगाने के लिए बिग बी ने उनको फोन भी लगा दिया। ये सब कुछ हुआ KBC 13 के एपिसोड में। इसमें दीपिका पादुकोण फरहान खान के साथ नजर आएंगी। दीपिका पादुकोण फरहान खान के साथ KBC 13 के अपकमिंग एपिसोड में नजर आएंगे। इसका प्रोमो चैनल ने जारी किया है। इस मजेदार वीडियो क्लिप में दीपिका सबके सामने रणवीर की शिकायत करती दिखाई दे रही हैं। दीपिका कहती हैं, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वह एक दिन मुझे ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाएंगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस पर अमिताभ बच्चन रणवीर को फोन करते हैं। बिग बी उनसे कहते हैं, आपकी जो पत्नी है बहुत शिकायत करती है। इस पर रणवीर कहते हैं, बेबी वार्म रिगॉर्ड्स देने के बदले तुम मेरी कंप्लेन कर रही हो, कमाल है यार। अमिताभ बच्चन कहते हैं, आप खाना नहीं बनाते, इतने सालों से बोल रही है। इस पर रणवीर जवाब देते हैं, अब बच्चन साहब ने बोल दिया है, अब तुम्हें गोद में बिठाकर ऑमलेट खिलाऊंगा। भारत ने चौथे टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को 157 रनों से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। ओवल के मैदान पर भारत ने 50 साल बाद जीत दर्ज की। इससे पहले इस मैदान पर पहली और आखिरी बार भारत ने 1971 में टेस्ट मैच जीता था। इस मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 368 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में मेजबान टीम 210 रन पर ही सिमट गई और मैच हार गई। टीम के इस ऐतिहासिक जीत में उमेश यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए। बता दें कि भारत की दूसरी पारी 446 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा ने 127 रन बनाए थे। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।